नमस्कार सर। पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैरिटल रेप पता ही नहीं हमको, शायद मुझे भी नहीं मालूम। हालांकि तो मुझे ज़्यादा क्या आ रहा है, लेकिन क्या ड्राफ्टिंग है किसी को नहीं मालूम। हमको भी नहीं मालूम थी। आज ही शायद आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं मालूम, लेकिन आज के अखबार में आया है, उसके बारे में क्लियर कट जो समझ में आ रहा है कुछ, भाई उस बारे में बात करते हैं। उसमें जो समझ में आया मुझे, उस कानून में शायद कुछ गलत भी नहीं है। आज तक हम ही लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि मैरिटल रेप आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसमें शायद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई कि पब्लिक तक मैसेज जाए कि क्या है, क्या लाना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम। आज अखबार में पढ़ा है, एनबीटी आज की है, और ये करीब करीब ये फ्रंट पेज है एनबीटी का, और ये लास्ट से एक पहले एक कॉलम है जिसके अंदर नए कानून से मैरिटल रेप पर उलझन, राजेश चौधरी जी का कॉलम है। ये क्या कहने जा रहे हैं वो एक बार दोस्त गौर करना, जिसमें आपके लिए जो दिल में शक है, शुबह है, खत्म हो जाएगी। सरकार ये कह रही है 18 साल से कम, 18 साल से कम भी क्या, कायदे से तो 15 साल ही दे रहे हैं। 15 साल से जो छोटी लड़कियां हैं जिनकी शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है, उनको अधिकार दिया जा रहा है मैरिटल रेप का। आपकी बीवियों को नहीं दिया जा रहा है यार, मुझे भी नहीं मालूम था। मैरिटल रेप जो है 18 साल से जो बड़ी बीवी है उसको वो अधिकार नहीं है। उसकी सहमति असहमति की कोई वैल्यू नहीं है। जो कानून आ रहा है, जो इसमें लिखा है, पढ़ लेना अखबार ध्यान से, नवभारत खरीद लेना। नवभारत में आज का कॉलम आया हुआ है, इसमें साफ सुथरा दे रखा है। कानून कहता है अगर कोई शख्स किसी महिला के मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है तो वह रेप है। दूसरा, महिला की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी सहमति मायने नहीं रखती। सहमति असहमति कोई मायने नहीं है अगर उसका 18 साल से कम है। अगर लड़की की उम्र 15 साल से कम है और पति उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। तो 15 साल की उम्र में कम से कम हमारे यहाँ तो शादी नहीं होती है। तो जिसके लिए कानून आ रहा है वो आपको ही मालूम है। तो ये कानून जो है हमारे लिए नहीं है। तो इसमें डर, शक, शुबा जो थी मेरी तो बहुत सारी क्लियर हुई, आप लोग पढ़ेंगे शायद आपकी भी दूर होएगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग घबरा सकें, जो आज तक हम घबराते आ रहे थे कि मैरिटल रेप आएगा, बहू रानी कहेगी जेठ ने कुंडी मारी, बहू नंद ने धक्का मारा, गैंगरेप का केस होगा। मेरी अपनी सोच यही थी, आज तक मैं यही सोचता आ रहा था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद 15 साल से कम तो यार हमारे यहाँ तो होती ही नहीं शादी, जायज़ भी नहीं है। अगर उसको हक दे रहे हैं, पहली बात तो शादी नाजायज़ होनी चाहिए, ये कानून तो मोदी जी को बनाना है। लेकिन अगर कोई गलती से चोरी छिपे शादी कर देता है तो लड़की को अगर अधिकार दे रहे हैं तो शायद हमको उसमें कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं है, कम से कम मैं तो अब इस कानून को पढ़ने के बाद इसके साथ हूँ। और 18 साल से बड़ी जो बीवी है, अब आपकी बीवी तो खैर कितनी बड़ी आपको पता है, 18 साल से नीचे तो नहीं होगी, उसके पास मैरिटल रेप का अधिकार नहीं है। तो फिर काहे का घबराना, काहे का हल्ला मचाना। आए तो हम लोगों ने मचा रखी है, ध्यान रखना। तो कानून जिनके लिए आ रहा है वो आपको ही पता है, ये कानून हमारे लिए नहीं है। जिनके लिए आ रहा है वो शांति से बैठे हैं, तो हम लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? पिछले 6 साल से तो हम ही हल्ला मचा रहे हैं, कानून आएगा, कानून आएगा, हम जेल जाएंगे। हम नहीं जा रहे भाई, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 साल की बीवी तो लाएंगे नहीं उसके लिए हम। तो अगर कानून बन रहा है कि 18 साल से ऊपर बच्चों की शादी करो तो जायज़ है, पहले से ही हो तो होता है वो। अब जो नहीं मानते उनके लिए कानून है, आने दो। तो पुरुष आयोग जो है इस मैरिटल रेप, जो ये मैरिटल रेप, जो इसमें कायदे कानून दे रखे हैं, जो शर्तें इसमें बोल रखी हैं, उसमें हम मोदी जी के साथ हैं, मोटा भाई के साथ हैं। और हम हमेशा हमेशा ही कहते हैं कि मोटा भाई की सब पे नज़र है, सब पे नज़र है। कानून बदल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं ये भी बदलेंगे। जैसे ये बदला है, इसमें हमको थोड़ा सा शक था। जैसे अब कानून और भी बहुत सारे आप ला रहे हो, तो उसमें एक एक लाइन जोड़ते हो खाली, झूठी महिला झूठी साबित होए तो कहाँ भेजना है उसे।
हमारे फरीदाबाद नीम का, दिल्ली में तिहाड़। जो सज़ा हमारे लिए मांगती है वो सज़ा उसको दे दो। कुछ केसों में शुरुआत कर दो, केस आने बंद हो जाएंगे, कोर्टों का लोड कम हो जाएगा, जजों के पास केसों के ढेर है, बहुत सारे कम हो जाएंगे। सिर्फ झूठी महिलाओं को अगर हम बरी हो गए, पहले तो हमको दोषी मान ही लो, कोई बात नहीं। अगर आपके जज साहब ने, कोर्ट के जज साहब ने हमको बरी कर दिया सबूतों के अभाव में, आपकी लाडली के मुकरने से, कुछ भी कहीं भी हर केस में, तो वो सज़ा उस महिला के लिए दे दो। कुछ केसों में शुरू कर दो, केस आने ही बंद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।